Hello all, my name is Mohammad Sirtaj. I am an assistant professor of physics from DAV PG College, Azamgarh. Today I am going to discuss the introduction to approximation methods for stationary states. तो अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग सॉल्व करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास क्या होता है, दैट इज गिवन बाय हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, देन यू हैव वेव फंक्शन गेट साइन और फिर उसके बाद एनर्जी आइगन वैल्यू है, फिर है आपके पास साइन। तो बेसिकली इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं जिसको बोला जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो जहाँ पे आपके पास इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है कि यू हैव टू फाइंड आउट और वी हैव टू फाइंड आउट एनर्जी आइगन वैल्यू एंड द वेव फंक्शन। ओके, तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या क्वांटम मैकेनिक्स में सारे प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी सारे प्रॉब्लम के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? आंसर है नहीं। हमारे पास कुछ ही प्रॉब्लम ऐसे हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस में इस इक्वेशन को हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तब हमारे पास क्या मेथड बचता है? तो हमारे पास जो मेथड बचता है उसको हम लोग बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन मेथड, यानी हम इस इक्वेशन को कंप्लीट नहीं सॉल्व कर सकते या एनालिटिकल मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, हम लोग को यूज करना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेशन मेथड। सो अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास कितने प्रकार के अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स होते हैं? हमारे पास 3 प्रकार के अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स होते हैं, जिसमें से पहला हमारे पास है अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स। यहाँ पे हमने एक स्टेट लिखा है स्टेशनरी स्टेट्स। तो स्टेशनरी स्टेट्स का क्या मतलब है? स्टेशनरी स्टेट्स का मतलब है कि आपका जो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट, दैट इज व्हाट, दैट इज टाइम इंडिपेंडेंट। ओके, सो योर हैमिल्टोनियन इज टाइम इंडिपेंडेंट, दैट स्टेट इज कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट्स। सो यहाँ पे हमारे पास होगा पर्टर्बेशन थ्योरी, पर्टर्बेशन थ्योरी है। फिर हमारे पास आता है ए पर्टर्बेशन थ्योरी के बाद हमारे पास है वेरिएशनल मेथड, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन मेथड है वेरिएशनल मेथड एंड लास्ट हमारे पास है WKB मेथड। पर्टर्बेशन की अगर हम बात करें कि कब हम पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज कर सकते हैं टू सॉल्व दिस इक्वेशन, टू सॉल्व दिस श्रोडिंगर इक्वेशन, तो हम लोग पर्टर्बेशन थ्योरी तब यूज करेंगे जब हमारे पास जो हैमिल्टोनियन है दैट कैन बी रिटन एज कंप्लीट सॉल्युबल हैमिल्टोनियन प्लस स्मॉल करेक्शन। तो अगर आपके पास जो प्रॉब्लम में हैमिल्टोनियन दिया गया है उस हैमिल्टोनियन में अगर हम एक पार्ट जिसको अलग कर सकें, जिसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट सॉल्युबल हैमिल्टोनियन, तो कंप्लीट सॉल्युबल हैमिल्टोनियन का मतलब क्या है कि इस वाले हैमिल्टोनियन के लिए हमें जो हमारे पास वेव फंक्शन है इस हैमिल्टोनियन का और एनर्जी आइगन वैल्यू ये हमें नोन है, ये हमें क्या है पहले से ही पता है, और इसी वेव फंक्शन का यूज करके हम लोग ये जो स्मॉल करेक्शन वाला पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल हैमिल्टोनियन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें जो कि ईएन और साइन है, बेसिकली जो आपके पास प्रॉब्लम है, यानी एच के करस्पॉन्डिंग जो कैपिटल एच के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आइगन वैल्यू है वो ईएन है और उसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है साइन है, ये दोनों हमें पता नहीं है, इन्हीं को तो हम निकालने के लिए यूज कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेशन मेथड। फिर हमारे पास मान लो ये तो एक स्पेशल केस हो गया कि H जो है वो H0 यानी कंप्लीट सॉल्युबल हैमिल्टोनियन प्लस आपके पास स्मॉल करेक्शन है, तो उस केस के लिए आप ये मेथड यूज कर सकते हो। पर्टर्बेशन का मतलब क्या होता है? स्मॉल करेक्शन। लेकिन अगर आपके पास जो हैमिल्टोनियन है वो इस तरीके से आप नहीं लिख सकते हो, अगर आप उसको ऐसे नहीं लिख सकते हो H0 प्लस स्मॉल करेक्शन, तो स्मॉल करेक्शन का मतलब क्या है?
इसको थोड़ा सा हम लोग और यहाँ पे समझ लेते हैं। सो स्मॉल करेक्शन का मतलब है कि दिस इज योर H0, ये तो यही रहेगा, प्लस लेट्स से दिस इज V। सो V इज वेरी वेरी लेस देन H0। सो ये स्मॉल करेक्शन का मतलब है। सो नाउ दिस इज क्लियर, ओके। सो दिस इज योर स्मॉल करेक्शन। ओके, तो अगर आप हैमिल्टोनियन को इस तरीके से नहीं लिख पा रहे हो H0 प्लस स्मॉल करेक्शन के टर्म में, तो उस केस में हम लोग दो मेथड से अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज कर सकते हैं, या दो तरीके से अप्रॉक्सीमेशन मेथड को यूज कर सकते हैं, जिसमें से पहला हमारे पास है वेरिएशनल मेथड और दूसरा हमारे पास है WKB मेथड। सो वेरिएशनल मेथड कब अप्लीकेबल होगा? वेरिएशनल मेथड आपका तब अप्लीकेबल होगा जब आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस आपके पास है, व्हेन यू हैव क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन के लिए अगर आपके पास क्वालिटेटिव एनालिसिस है, देन यू कैन यूज वेरिएशनल मेथड। लेकिन अगर आपके पास ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है कि आपको एक ट्रायल फंक्शन चूज करना पड़ेगा टू सॉल्व दिस हैमिल्टोनियन। लेकिन WKB मेथड में ऐसा नहीं है, इसमें आपको ट्रायल फंक्शन नहीं चूज करना पड़ेगा। लेकिन ये वैलिड कब होगा? इसके लिए पहली तो कंडीशन यही है कि H इज इक्वल टू H0 प्लस स्मॉल करेक्शन, और इसमें जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि आपका क्लासिकल लिमिट, सो क्लासिकल लिमिट शुड बी वैलिड। तो क्लासिकल लिमिट आपका वैलिड होना चाहिए, तभी आपका WKB मेथड अप्लीकेबल होगा। So this is all about the approximation methods for stationary state to solve Schrodinger wave equation in quantum mechanics.